बर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट के बारे में। आज जानेंगे हम बर्नियर कैलिपर की रीडिंग लेना, रीडिंग कैसे लेते हैं। बर्नियर कैलिपर की इसकी लिस्ट काउंट होती है, ठीक है, लिस्ट काउंट बराबर होती है हमारी 0.02 mm, ठीक है। मैडम बना रही। अब आप ये बताओ कि कितने खाने हमारा जो है कितने mm पूरा चल गया। ये mm वाले हैं खाने, ये जो खाने बने हुए हैं ये कौन से हैं, ये mm के हैं। तो अब आप बताओ इसमें कितने खाने हमारा जीरो जो चल चुका है, या मैंने ये जो हमारा बर्नियर स्केल है कितने खाने पीछे हट चुका है। हम मान लेंगे इसके अंदर हमने जो है जॉब लगा रखा है, ठीक है, ये हमने जॉब लगा रखा है। खड़े को बताओ आप बीच में 24 खाने पूरे चल चुका है। मैंने स्केल पे हमारा पूरे चल चुका है 24। किसी संख्या के बाद पॉइंट के बाद अगर हम जीरो करके लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों एक ही है, ठीक है। अब 24 खाने तो हमारे पूरे चल चुका है, ठीक। अब देखेंगे हमारा जो बर्नियर स्केल है इस पे कौन सा खाना ऊपर वाले खाने से बिल्कुल मैच कर रहा है, कौन सा वाला खाना मैच कर रहा है। आप बताओ पीछे सेकंड रो में बताओ ऐसी कौन सी लाइन है जो ऊपर और नीचे दोनों में मैच हो रही है। देखो इसमें बर्नियर कैलिपर जो है अलग तरीके की मार्किंग दी है इसमें। सुनो, इसमें बर्नियर कैलिपर को अलग तरीके की मार्किंग दी है। इसमें 4 खाने बने होते हैं बीच में, और ठीक है 4 खाने बने होते हैं इस तरीके से। ये 0.05 वाला दे रखा है इसमें, इस तरीके से बने होते हैं। जैसे आप इसमें दिया है यहाँ पे हमारा इसके बाद ये वाला, ठीक है, ये दिया, ठीक। तो ये हमारा जैसे 7, ये एक खाना जो है एक नंबर जो हमारा 5 को दर्शाता है, जो हमने आपको बर्नियर दिखाया था उसमें एक नंबर 5 को दर्शाता है, और ये 10 तक लिखा हुआ होता है। तो कितने हो जाएंगे, 50 लाइनें ऐसी खड़ी होती हैं इसमें, 50 भाग बने हुए होते हैं। अब जैसे हमारा ये वाला हमने मान लिया 7 पंजे 35, 36 और ये 37 का खाना हमारा ऊपर मिल गया, ठीक। तो 24 तो इसमें पहले चल रखा है, 37 का खाना हमारा मिल रहा है, तो 37 जो है 37 के हम गुणा करेंगे किससे, लीस्ट काउंट से। 37 गुणा 0.02 बराबर क्या आ जाएगा, 37 की 74, ठीक है, ये आ गया 74। पॉइंट कितने के बाद था, 2 के बाद, पॉइंट लगा लिया 2 के बाद, ठीक है। अब हम इसमें डायरेक्ट पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है 74 है, ये 74 यहाँ पे, ठीक। कितना आ गया 24.74 mm, ठीक है। इसमें अगर आपको जोड़ना है तो कुछ नहीं है, जैसे ये आ गया इसके बाद लगाना पड़ेगा ये और ये सेम है। पॉइंट के बाद हम कितनी जीरो लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी इमेज निकालते हैं, उसमें देखेंगे फिर इसकी लिस्ट काउंट। नहीं करेगा जब तक इस तक तो इस पे तक जब तक नहीं करेगा, तो बैक के नीचे से यही वाला यही बताओ। कोई और इमेज लेते हैं। इसमें जो हमारा बर्नियर कैलिपर है इसमें त्रुटि होती है। त्रुटि क्या होती है, हमारी कुछ किसी वजह से इसमें त्रुटि आ जाती है, तो हमारा बर्नियर जो कैलिपर है वो जो बर्नियर स्केल है वो मैन स्केल से या तो कभी 0 से आगे चला जाता है, 0 से पीछे चला जाता है, ठीक है। या तो 0 से आगे चला जाता है, 0 से पीछे चला जाता है, ठीक। तो जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं इसमें ये 0 मैन स्केल का कहाँ है, आगे, और बर्नियर स्केल का रह गया पहले ही पीछे, यानी बर्नियर स्केल में कुछ ना कुछ वहाँ पहले ही आ रही है। तो इसकी एक नियम होता है इस तरीके से, ठीक है, ये 0 हो गया। अगर बर्नियर स्केल
मैन वर्नियर स्केल का 0, मैन स्केल के 0 से दाईं ओर रह जाता है तो कौन सी त्रुटि होती है? धनात्मक। धनात्मक का मतलब होता है जो पहले ही जुड़ जा रहा है उसमें कोई ना कोई माप, तो इसको सही करने के लिए जितनी माप होती है हम इतनी घटा देते हैं, जितनी हमारी त्रुटि इसमें है हम शुद्ध माप में से वो घटा देते हैं, तो हमारी आ जाती है। ठीक है, और अगर वर्नियर स्केल का 0 मैन स्केल के 0 से बाईं ओर चला जाता है, बाईं ओर, तो वो कौन सी होती है? ऋणात्मक, यानी पहले ही घटी जा रही है। तो सही माप लेने के लिए हम क्या करते हैं, जो ऋणात्मक त्रुटि हमारी आ रही है वो हम शुद्ध माप में जोड़ देते हैं। अगर ऋणात्मक त्रुटि है तो जोड़ेंगे, धनात्मक त्रुटि है तो घटाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा किसी वर्नियर कैलिपर में इसमें हमारी 0.24 तो माप पहले ही आ रही है, कोई सा खाना मैच कर दिया पहले ही, जबकि 0 पे सेट होना था हमारा, त्रुटि कौन सी हुई? धनात्मक। अब शुद्ध माप में क्या करेंगे, हम इसको पहले ही 0.24 घटा देंगे, जैसे कि आई हमारी 24.8388, क्योंकि विषम तो आ ही नहीं सकती इसमें। ठीक है, ये है, इसके बाद आई तो हम क्या करेंगे, पॉइंट नीचे पॉइंट, इसको ये होगा 24। ठीक है, इसको माइनस कर दिया, यहाँ बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 6। ठीक है, 0.24 इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, अगर इसी के अलावा हम देखेंगे कि अगर हमारी त्रुटि आती है इसमें आ जाएगा जो भी होगा, तो ये मान क्या दिखाएगा? ये कम दिखाएगा, इतना मान कम दिखा रहा होगा। रियल में क्या दिखाएगा ये? ठीक है, तो ये जो रियल में मान दिखा रहा होगा, यहाँ पे हमारा 24.12 दिखा रहा होगा। रियल में मान कितना दिखा रहा होगा? जब हम नापेंगे तो 24.12, और एक्चुअल जो हमारा एक्चुअल साइज एक्चुअल जो माप आएगी वो हमारी यहाँ पे आ रही होगी 24.28। तो हमें पता थी क्या 24.12 इसने नापा, 0.16 की 0.16 की हमारी त्रुटि भी थी, तो हम इसमें जोड़ देंगे, हमारा बिल्कुल जो साइज हमें चाहिए था वो आ जाएगा। ठीक है, रीडिंग